हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का काम लगभग हो गया है, क्लीनिंग का। अब मैं आ गई हूँ मंदिर पे नहा धो के। और सबसे पहले मैंने कान्हा जी को जगाया, उसके बाद थोड़ी देर में उनको स्नान कराया। अब उनको मैं वस्त्र पहना रही हूँ। अब थोड़ी सर्दियाँ चालू हो गई हैं तो आजकल वो गर्म कपड़े ही पहन रहे हैं। यहाँ पे मैं उनका श्रृंगार करने लग गई हूँ। इसके बाद मैं सीधे करूँगी पूजा। आज संडे है और बच्चे भी घर पे ही हैं, तो सबसे पहले ना मैंने आज सफाई से शुरू किया। नाश्ता मैं बाद में बनाऊँगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। सुबह सुबह में पूजा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, कभी कभी बाद में भी करनी पड़ती है। बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा पाठ हो गई है पूरी। और इसके बाद मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है 7:03। और बाहर का आप देख सकते हैं, अच्छी सी धूप खिली है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल कोहरा लग गया था। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ चाय। और दूध में से मलाई निकाल दी थी मैंने पहले। और एक साइड ना मैंने दूध गर्म करने को रख दिया था और दूसरी साइड मैंने चाय रख दी थी। साथ में बच्चे भी उठ गए थे। पूर्वी ने तो नहा लिया था, लेकिन आरुष ने नहीं नहाया। आरुष को ना थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो डब्बे में चीनी भी ख़त्म हो रही थी। पहले मैंने चीनी भर दी थी डब्बे में। और साथ के साथ कान्हा जी को भी दूध पिलाना है, तो दूध पहले मैं कान्हा जी के लिए बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों के लिए। तो जो छोटी वाली कटोरी है ना, इसमें मैं कान्हा जी को दूध पिलाऊंगी। तो यहाँ पे ना साथ के साथ चाय भी उबल रही है। चाय में भी मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया। तो कान्हा जी को ना दूध पूर्वी पिला रही है और बच्चों के लिए ले गई मैं दूध और बिस्किट। ये अपने आप खाएंगे। और उसके बाद मेरी भी चाय उबल गई थी। अब मैं भी चाय बना लूँगी। आज पूर्वी का ट्यूशन है मॉर्निंग पे, 7:45 से है उसका। तो यहाँ पे ना मेरी चाय भी बनके हो गई है रेडी। और आप लोग भी आ जाइएगा इस गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीने के लिए। और चाय पीने के बाद ना मैंने सीधे अपना काम कंटिन्यू रखा। फिर मैं अपने वाले रूम पे गई। यहाँ पे ना बच्चे सो रहे थे बाद तक। मैंने ना उनको डिस्टर्ब नहीं किया। आरुष सो रहा था, पूर्वी तो उठ ही गई थी। बिस्तर उठाना वैसी था और झाड़ू पोछा तो मेरा पहले हो गया है, तो इसको ना मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ना मैंने बेडशीट आज चेंज नहीं की। देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है, टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आज थोड़े कपड़े भी ज़्यादा हैं, संडे है, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। तो मैं अब ना लिविंग रूम पे आ गई हूँ। यहाँ भी रात को ना आजकल थोड़ा बहुत ठंडा होने लग गया है, तो हम लोग कर्टन लगा देते हैं आजकल। तो इनको क्लोज कर रही थी मैं। और इतना काम होने के बाद ना फिर पूर्वी के ट्यूशन का टाइम हो गया था और फिर मैं उसको छोड़ने चली गई थी। सुबह तो अच्छी सी धूप खिली थी, लेकिन अभी ना बाहर इतना कोहरा लगा है, बहुत ही ज़्यादा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पूरा अंधेरा सा हो गया है। और ठंडा भी कोहरे के साथ ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। सुबह तो कम हो रहा था, जैसे ही कोहरा लगा वैसे ही ठंडा भी होने लग गया। तो मैं पूर्वी को छोड़ के आई सबसे पहले ट्यूशन। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आके ना मैंने सीधे पहले जो कल रात को बर्तन वॉश किए थे उनको सेट किया। उसके बाद मैं करूँगी फिर नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तो क्या, आज मैं सोच रही थी खाना ही साथ में बना दूँ। फिर ना हस्बैंड जी को कहीं जाना भी है, और ये ना कल भी वहीं थे। और कल इन्होंने ना दिन का खाना शाम को आके खाया करीब 5 बजे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना, दिन तो आज भी लग ही जाएगा, इसीलिए पहले सुबह नाश्ता भी खाना भी एक ही साथ बना देती हूँ, रोटी सब्जी और दाल चावल। तो सब्जी के लिए ना मैं यहाँ पे गोभी काट रही हूँ। आलू और गोभी की सब्जी बनाऊँगी मैं। तो गोभी काटने के बाद ना मैंने वो थोड़ा हाफ बॉयल होने के लिए रख दी है पतीले में।
फूल गोभी है ना, थोड़ा सा उसमें डर लगता है कहीं कुछ हो ना करके, इसीलिए उसको बॉईल कर रही थी मैं। और इसके बाद वो बॉईल भी हो गई थी, तो इसको ना मैं सब्जी डाल देती हूँ। तेल गर्म होने के बाद ना उसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद सीधे टमाटर और फिर मसाले। आज ना मैंने प्याज नहीं डाला क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना मैं कान्हा जी को भी खिलाऊंगी, और जो दाल बनाऊंगी ना उसमें डालूंगी मैं प्याज लहसुन। तो इसीलिए मैं ना ये सब्ज़ी पहले बना रही हूँ। अभी चूल्हा साफ़ है ना, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए। तो सब्ज़ी मेरी डाल के मैं आ गई थी बाहर, कपड़े धोए मैंने फिर सब्ज़ी पकने तक। तो अभी और फिर से थोड़ी सी धूप आ गई है, लेकिन कोहरा अभी भी हल्का हल्का है ही, इतना तो अब रहता ही है, क्लियर धूप तो अब आती नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डालने लग गई हूँ। तो कपड़े धूप में डालने के बाद ना छत में मैंने एक बकेट में ना, पुरानी वाली बकेट थी वो, तो उसमें ना मैंने एक नींबू का पेड़ लगाया था। वो पेड़ बड़ा हो रहा था, मतलब उसकी जड़ें फैल गई थी ज़्यादा, तो उसके लिए ना बाल्टी छोटी पड़ रही थी और उसमें मिट्टी भी भरी थी, भारी हो रही थी वो। दोनों जनों ने हमने उसको छत से उतारा और नीचे ज़मीन पे लगाया फिर पेड़। उसके बाद फिर मैं अंदर आके मैंने रोटी बनाई, और चावल तो बन गए थे, दाल भी बन गई थी। यहाँ पे ना खाने की तैयारी होने लग गई है हमारी। सबसे पहले ना मैंने कान्हा जी के लिए निकाला, सबसे पहले मैं उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम खाएंगे फिर। और इसी बीच ना पूर्वी भी आ गई थी ट्यूशन से। तो यहाँ तो टाइम ना अभी 10 बज रहा है, वैसे सुबह ही है, नाश्ता भी हमारा इसी टाइम पे होता है कभी कभी। और इसके बाद ना मैं सारे बर्तन ले गई लॉबी में। मैंने सोचा बैठ के आराम से खाएंगे यहाँ पे करके, डालने के लिए भी सही होता है ना। तो बच्चे भी आ गए थे। आज ना बड़ी वाली दरी बिछा दी हमने, क्योंकि अब ठंडा होने लग गया धीरे धीरे करके, तो पैरों में ठंडा लग रहा था अंदर चलने में। तो ये भी आ गए हैं अपने लिए खाना ले जाने के लिए, क्योंकि ये ना नीचे बैठक कमरे में बैठ के खाएंगे, वहाँ पे ना अंदर पे थोड़ी सी धूप भी आती है सुबह के टाइम पे। और बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हो, टीवी भी लगा रखी है उन्होंने। तो खाना पीना खाने के बाद ना फिर मैं बर्तन वॉश करने लग गई थी, क्योंकि बर्तन भी हो ही जाते हैं। वैसे मैंने थोड़े बहुत तो पहले ही धो दिए थे, जितना निकल रहे थे, मतलब कुछ कुछ अभी भी खाने के बाद तो निकलते ही हैं बर्तन। तो सबसे पहले ना मैं इनको वॉश करूँगी, उसके बाद फिर सिंक एरिया तो मैं दिन के जितनी बार बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार इसको भी क्लीन करती हूँ ना। मेरा मन ही नहीं मानता अगर मैं इसको क्लीन ना करूँ, तो दाग धब्बे जैसे दिखते हैं पानी के फिर। और यहाँ पे ना आरुष पूछने आया है मेरे को कि मैं बाहर जाऊँ धूप में बैठने। मैंने इनको बोला था ना बाहर पे धूप आई है, तो वहाँ पे एक मैट बिछा के वहाँ पे बैठ जाओ खाना खाने के बाद करके। इसके बाद ना बारी आती है काउंटर टॉप की, तो इसको भी ना मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पहले ना मैं इसको जूने से साफ़ करूँगी। यहाँ पे ना चीज़ें गिरती रहती है, कभी चाय दूध तेल वगैरह कुछ भी गिर जाता है, तो फिर वो दाग जैसे छोड़ देता है ना, तो अच्छे से चमक जैसी नहीं आती। इसीलिए मैं 2-3 दिन में एक बार ना इसको बिल्कुल मतलब क्लीन करके रखती हूँ। एक बार ना मैंने इसको जूने से साफ़ किया, दोबारा गीले कपड़े से। अब मैं इसको ना सूखे वाले कपड़े से पोंछ रही हूँ, ताकि कोई दाग ना रहे करके। तो चीज़ों को उठा उठा के मैंने साफ़ किया, अब उनको मैं सेट कर रही हूँ अपनी जगह पे। इसके बाद ना मैंने नीचे के जो कैबिनेट थे ना उनको भी बाहर बाहर से कॉलिन से पोंछ लिया था, क्योंकि इनमें भी ना थोड़े थोड़े दाग जैसे दिख रहे थे। तो 2-3 दिन से ना सोच रही थी मैं इसको क्लीन करूँगी करके, लेकिन ना मैं भूल जा रही थी बार बार। थोड़ा अभी मेरी नज़र पड़ गई इनमें। और इसके बाद ना फिर मैं गगरी लेके गई बाहर, उसको मैं बाहर ही धो के लाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया था ना, इसीलिए उसको भी साफ़ करा मैंने। और एक पतीले में ना गर्म पानी उबलने को रख दिया है, इसको ना बच्चों के बोतल में डाल दूँगी, तो दिन भर के लिए ना उनके लिए हो जाएगा पीने के लिए। और उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू। तो टाइम ना सुबह के 11 बज गए थे, और आज संडे का मॉर्निंग रूटीन यही था। तो आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ आप लोगों से सीखने को मिले। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग।